ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे हैं फ्रेंड्स, अच्छे हैं? चलिए, भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखें, मस्त रखें और हमेशा खुश रखें। और आप सबको होली बहुत बहुत मुबारक। विश यू वेरी हैप्पी होली फ्रेंड्स। और मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। यहाँ पे मैंने 3 पाइल्स रखे हुए हैं। ये है पाइल नंबर 1। ये यहाँ पे स्टॉप ही नहीं होता। ये है 2 और ये है 3। और आज का टॉपिक तो आपने देखा ही होगा कि जिस किसी भी इंसान ने आपके साथ गलत किया है, आपके साथ चीटिंग की है, आपको हर्ट किया है, क्या उस इंसान को अपनी गलती का एहसास है? क्या उसे इस चीज का पछतावा है कि उसने आपके साथ गलत किया है? तो आज मैं इस टॉपिक पे रीडिंग लेकर आई हूं फ्रेंड्स। अगर किसी एक ने आपके साथ चीटिंग की है, आपको हर्ट किया है, तो एक पर्सन के लिए आप एक पाइल पिक कर सकते हैं। अगर 2 लोगों ने किया है और आपको 2 डिफरेंट पाइल्स आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 2 पाइल्स पिक कर सकते हैं। 3 लोगों ने किया है, तो यानी कि हर पर्सन के लिए आप डिफरेंट पाइल को पिक करके और रीडिंग देख सकते हैं कि जिस किसी ने भी आपके साथ चीटिंग की है, आपके साथ गलत किया है, आपको हर्ट किया है इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, तो क्या उसे इस बात का रिग्रेट है? ओके, तो फ्रेंड्स उसके लिए देखना आप रीडिंग, जिसने आपको हर्ट किया है, जिसे पता है कि उस इंसान ने आपको हर्ट किया है। उसके लिए रीडिंग मत देखना कि जिसे पता भी नहीं है कि उसने आपको हर्ट कर दिया है। क्यों? क्योंकि कभी कभी कैसा होता है कि सामने वाला समझ नहीं पाता और उस चीज से हम हर्ट हो जाते हैं। हो सकता है कि उसके बोलने का वो मतलब ना हो जो आप समझ रहे हैं। हो सकता है कि उसने जो किया है वो उसकी मजबूरी हो। अगर कोई ऐसी कंडीशन है तो उसके लिए आप ये रीडिंग मत देखना। आप ये रीडिंग उन लोगों के लिए देखना जिन्होंने इंटेंशनली, जिन्होंने जानबूझकर, जिन्होंने किसी लालच में आकर या फिर आपको नुकसान पहुंचाकर, आपको हर्ट करके उस इंसान को अच्छा लगा हो, उसे अच्छा लगा हो आपको हर्ट करने में। तो फ्रेंड्स कभी कभी कैसा होता है कि कुछ लोग दूसरों को जब हर्ट करते हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा हैप्पीनेस फीलिंग आती है, बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाते हैं वो दूसरों को देखकर। लेकिन जब वही चीज उनके साथ रिपीट होती है, जब कर्मा उन्हें पे ऑफ करना पड़ता है, जब उनके कर्मों का हिसाब होता है, उस टाइम में चाह के उन्हें इस चीज का रियलाइजेशन होता है, उन्हें इस चीज का रिग्रेट होता है कि उन्होंने जो किया वो बिल्कुल ही गलत था, वो बिल्कुल भी सही नहीं था। एक ऐसा टाइम आता है जब इंसान को रियलाइज होता है, इस चीज का एहसास होता है कि उसने जो कुछ भी किया है वो गलत किया था। तो चलिए, ये आप किसी के लिए भी देख सकते हैं, अपने पार्टनर के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने एनिमी के लिए, किसी के लिए भी, थर्ड पार्टी के लिए, किसी के लिए भी आप देख सकते हैं जिसने आपको इंटेंशनली हर्ट किया है। जो इंसान अनजान है, जिसे पता भी नहीं है कि उसने आपको हर्ट कर दिया, उसके लिए ये रीडिंग आप मत देखिएगा। ओके, तो चलिए, यहाँ पे 3 पाइल्स रखे हुए हैं। ये है पाइल नंबर 1, ये है 2 और ये है 3। आप पाइल चूज कर लीजिए। फ्रेंड्स ये स्टॉप नहीं हो रहा है, तो इसीलिए मैंने साइड में रख दिया। आप थोड़ी देर उसको कंसंट्रेट करके देखिए, फिर आप पाइल पिक कीजिएगा।
चलिए अब जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज किया है, पहले हम उनकी रीडिंग देखेंगे। पाइल नंबर 1, ओके। पाइल नंबर 1, फ्रेंड्स मुझे दिखाई दे रहा है कि जिस किसी भी पर्सन के लिए आपने ये पाइल पिक किया है, कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि इस इंसान ने पहले पूरी प्लानिंग कर ली है। इस इंसान ने पूरी प्लानिंग करके आपके साथ गेम खेला है, आपको धोखा दिया है, या तो झूठ बोला होगा, और इसने ऐसा गेम खेला कि बहुत सारे लोगों में लड़ाइयां करवा दी इसने आपकी। बहुत सारे लोगों के साथ इसने आपकी लड़ाइयां करवाई है, फाइट्स करवाए हैं, आर्ग्यूमेंट्स करवाए हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है कि इस इंसान ने कुछ ऐसा गेम खेला कि सबको आपके अगेंस्ट कर दिया है। या तो इसने झूठ बोला है, या तो दूसरे लोगों को आपके अगेंस्ट भड़काया है, लेकिन ये चीज बाय मिस्टेक नहीं हुई है, ये चीज इंटेंशनली हुई है। और पूरी प्लानिंग के साथ हुई है, बहुत सोची समझी साजिश है ये। फ्रेंड्स कभी कभी ऐसा होता है कि हम बिना चाहते हुए भी, ना चाहते हुए भी किसी को हर्ट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा कि इस इंसान ने गलती से आपको हर्ट किया है। इस इंसान ने जानबूझकर ये सारे काम किए हैं। इसने सबको आपके अगेंस्ट करने के लिए, सबसे आपकी फाइटिंग हो, सब लोग आपके अगेंस्ट हो जाएं, इस वजह से इस इंसान ने या तो झूठ बोला है, या फिर ये किसी भी तरह का धोखा हो सकता है, आपके खिलाफ भड़काया होगा, सबको झूठ झूठ बोला होगा आपके अगेंस्ट, और हो सकता है कि आपके भी कान भरे गए हों। लेकिन ये बहुत ही प्लानिंग के साथ हुआ है, ये गलती से नहीं हुआ है, ये पूरे की पूरी प्लानिंग के साथ हुआ है। और कहीं ना कहीं ये इंसान फिर से रेडी है, फिर से ये इंसान तैयार है न्यू बिगनिंग करने के लिए, नई शुरुआत करने के लिए। और ये फिर अपने इमोशंस को छुपा रहा है, ये अपनी हकीकत को छुपा रहा है। ये हो सकता है कि आपको रीयूनियन फिर से आपके साथ करना चाह रहा है। देखिए फ्रेंड्स, ये इंसान कोई भी हो सकता है, आपका फ्रेंड हो सकता है, आपके एनिमी है जो कि आपके अगेंस्ट तो हैं, बट वो आपको हो सकता है कि आपके पास आए और फिर से फ्रेंडशिप करना चाहें। कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, आपके रिलेटिव हो सकते हैं। फ्रेंड्स ये पर्सन कोई भी हो सकता है, वो आप देख लीजिए, हर किसी के लिए अलग अलग इंसान होगा। लेकिन ये जो कोई भी है ना फ्रेंड्स, ये फिर अपनी हकीकत छुपा रहा है, ये फिर अपनी हकीकत छुपा के हो सकता है आपके साथ में एक न्यू बिगनिंग करना चाहे, फिर आपके पास दोस्ती का ऑफर लेकर आए या प्रपोजल लेके आए। लेकिन इसके जो ट्रू इंटेंशंस हैं आपको लेकर, उस चीज को ये हाइड कर रहा है, उस चीज को ये छुपा रहा है। ओके पाइल नंबर 1, तो कहीं ना कहीं हम तो इस टॉपिक पे रीडिंग कर रहे थे कि क्या इस इंसान को रिग्रेट है। तो आई एम सॉरी टू से कि इस इंसान को थोड़ा सा भी रिग्रेट नहीं है, थोड़ा सा भी रिग्रेट नहीं है। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इसके थ्रू आपको कहीं ना कहीं एक एडवाइस मिल रहा है कि ये इंसान जो आपको ऑफर कर रहा है अगर फ्रेंडशिप का,
या रिलेशनशिप का या किसी भी चीज का, तो फ्रेंड्स बी केयरफुल, क्योंकि ये अपनी हकीकत फिर आपसे छुपा रहा है, असलियत आपसे छुपा रहा है। ओके, पायल नंबर 1। तो फ्रेंड्स ये थी आपकी रीडिंग। फ्रेंड्स अगर आपको लगता है कि आपको कहीं से भी थोड़ा सा गाइडेंस मिला है, अगर ये रीडिंग आपको रेजोनेट करती है, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। पायल नंबर 2। फ्रेंड्स अब हम देखते हैं कि आपके साथ जिस किसी ने भी बुरा किया है, क्या उस इंसान को इस चीज का रिग्रेट है? क्या उस इंसान को इस चीज का पछतावा है? क्या उसे इस चीज का एहसास है कि उसने आपके साथ गलत किया है? पायल नंबर 2। फ्रेंड्स आपके साथ जिस किसी ने भी बुरा किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोल दूं कि ये इंसान जो है ना, इसके अंदर फीलिंग्स कहीं नहीं है। ये इंसान ऐसा है जिसका ध्यान ज्यादातर पैसों पे रहता है, करियर पे रहता है। ये पैसों को बहुत ज्यादा वैल्यू करता है। फाइनेंस इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए फ्रेंड्स, मैं ये नहीं बोलती हूं कि पैसे वैल्यू नहीं रखते हैं, लेकिन बैलेंस होना चाहिए इंसान को। फैमिली और रिलेशनशिप भी उतना ज्यादा वैल्यू रखना चाहिए जितना कि पैसा। ये मैं जानती हूं कि पैसों के बिना कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन विदाउट रिलेशनशिप भी मनी इज नथिंग। अगर आपके पास पैसे बहुत हैं, लेकिन आपके पास कोई रिलेटिव नहीं है, आपके रिलेशंस नहीं है लोगों से अच्छे, तो भी वो पैसा किसी काम का नहीं है आपके लिए, क्योंकि फिर आप अपनी खुशी किसके साथ बांटेंगे? तो ये जो इंसान है ना फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं मुझे ईगोइस्टिक भी दिख रहा है। ये इस तरह का इंसान है जिस किसी के लिए भी आपने ये पाइल पिक किया है, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी चलाना जानता है। इसके आगे दूसरे लोगों की कोई वैल्यू नहीं है, दूसरे इंसान की कोई वैल्यू नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई फीलिंग्स ही नहीं है, इमोशंस ही नहीं है। इस इंसान ने जो कह दिया बस वो होना चाहिए। तो कुछ इस तरह का इंसान है ये, काफी मटेरियलिस्टिक इंसान है। लेकिन ये इंसान एक बहुत ही बड़ा चेंज चाह रहा है, बहुत ही बड़ा बदलाव चाह रहा है। सोच रहा है कि इसकी लाइफ में एक मेजर चेंज आए, बहुत बड़ा चेंज आए, और वो चेंज पॉजिटिव हो, वो चेंज पॉजिटिव हो। सकता है कि आपके पार्टनर हो या फिर कोई भी सीनियर पर्सन भी हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। आपने जिस किसी के लिए भी पूछा है, कोई भी सीनियर पर्सन हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर इसमें मुझे पार्टनर की भी वाइब्स आ रही है, या फिर अगर कोई अदर पर्सन भी है। तो ये इंसान आपसे जुड़ना चाहता है सिर्फ और सिर्फ एक इंटेंशन लेके, वो है पैसा। ये इंसान आपसे जुड़ना चाहता है सिर्फ और सिर्फ पैसों की खातिर। इसके मन में कहीं कोई रिग्रेट नहीं है, इसके मन में कहीं कोई पछतावा नहीं है कि इसने जो कुछ भी किया वो गलत किया, इसे ऐसा कहीं नहीं लग रहा। लेकिन हो सकता है कि आपसे दूर होने में इसे फाइनेंशियली लॉस हो, पैसे का लॉस हो। इस वजह से ये इंसान, अगर आप अनमैरिड हैं तो आपसे मैरिज करना चाहता है,
अगर आप मैरिड हैं और किसी और पर्सन के लिए आपने सोचा है, ऐसे ही हो सकता है आपके कोई रिलेटिव हो, तो भी हो सकता है कि ये इंसान आपसे जुड़ना चाहते हो सिर्फ और सिर्फ पैसों की वजह से। ओके, पाइल नंबर 2। तो फ्रेंड्स, ये रीडिंग उनके लिए थी जिन्होंने इंटेंशनली आपको हर्ट किया था या किया है, जिन्होंने जानबूझकर आपको हर्ट किया है, और जिन्हें पता भी नहीं है कि उन्होंने आपको हर्ट किया है, उनके लिए ये रीडिंग ना देखें तो ज्यादा अच्छा है। ओके, पाइल नंबर 2। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी रीडिंग। फ्रेंड्स, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। अब हम देखेंगे पाइल नंबर 3, जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 को चूज किया है। अब हम उनकी रीडिंग देखेंगे कि जिन्होंने आपको जानबूझकर हर्ट किया है, क्या उन्हें अपने किए का पछतावा है? हाँ जी, पाइल नंबर 3। फ्रेंड्स, जिस किसी ने भी आपके साथ गलत किया है, वो भले कोई भी इंसान है, उसे अपने किए पे पूरा पछतावा है। वो जानता है कि उसने जो कुछ भी किया है वो बिल्कुल गलत था, लेकिन ये बात वो किसी से शेयर नहीं करता है। इन बातों को उसने अपने सीने से लगा रखा है, उसके दिलो दिमाग में बार बार ये बातें चलती रहती है, लेकिन वो किसी से शेयर नहीं करता है। उसे इस चीज का एहसास है कि उसने जो कुछ भी किया वो गलत किया था, और हो सकता है कि इसकी गलतियों की वजह से या तो आप इस इंसान की जिंदगी से चले गए हैं, या फिर वो खुद आपको छोड़ के चला गया। दोनों में से कुछ भी हो सकता है फ्रेंड्स। और ये इंसान बिल्कुल ही अकेला हो गया है, और उसे इस चीज का एहसास है कि ये उसी की गलती है। उसने जो कुछ भी किया वो बिल्कुल गलत किया, वो बिल्कुल भी सही नहीं था, और बहुत ही ज्यादा गिल्ट में है ये पर्सन, बहुत ही ज्यादा गिल्ट में है। लेकिन धीरे धीरे करके ये इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहता है, ये इस गिल्ट से बाहर निकलना चाहता है। ये इंसान अपने आप को पूरी तरह से स्ट्रांग बना रहा है, अपने आप को पूरी तरह से स्ट्रांग बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा गिल्ट में चला गया है, बहुत ही ज्यादा सैड एनर्जी में चला गया है आपके चले जाने से, या फिर ये इंसान जो आपको छोड़ के गया है, तो इसको कहीं ना कहीं इस चीज का एहसास है कि इसने बहुत बड़ी गलती की, और इस वजह से ये बिल्कुल ही अकेला रह गया है। तो फ्रेंड्स, इस इंसान को इस चीज का एहसास है। ओके, पाइल नंबर 3। तो ये थी आपकी एक छोटी सी रीडिंग। फ्रेंड्स, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।